नमस्कार बंधुगण, हिंदी पाठभर में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो नागार्जुन का जीवन दर्शन है। तो मित्रों, आरंभ करते हैं। नागार्जुन एक सच्चे प्रगतिशील जनवादी कवि हैं। उनकी कविताओं में उनका जिया गया जीवन दर्शन बोलता है। तुलसी के समान ही उनमें अविचल सत्यनिष्ठा है, ईमानदार अंतःकरण है, प्यार भरी आत्मीय दृष्टि है। नागार्जुन के जीवन दर्शन की आधारभूत विशेषता उनका यथार्थपरक दृष्टिकोण है। सामाजिक व व्यक्तिक जीवन के संघर्षों के बीच से उनकी विचारधारा विकसित हुई है। उसके अंतर्गत कहीं कहीं भी न तो ओढ़ा हुआ आदर्श है, न कल्पना जगत में विचलन करने का आग्रह। नागार्जुन का जीवन दर्शन विचारधाराओं के स्वस्थ संघर्ष का प्रतिफल है। समाजवाद, मार्क्सवाद, मानवतावाद उनकी प्रिय विचारधाराएं हैं। वे पूंजीवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। मानवीय विचारधारा के मूल में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व व न्याय की प्रबल आकांक्षा है। उनकी आकांक्षा का केंद्र बेहतर समाज है, एक समतामूलक समाज जो सुख समृद्धि से युक्त हो, न्याय व शोषण से मुक्त हो। मुक्तिबोध ने भी ऐसा ही स्वप्न देखा है। वह कहते हैं कि मेरे सभ्य नगरों व ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे। नागार्जुन मानव मुक्ति के पक्ष में बोलने वाले रचनाकार हैं। उनका जीवन दर्शन सामान्य जनता के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। वो कहते हैं कि प्रतिबद्ध हूँ जी हाँ, प्रतिबद्ध हूँ बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त, संकुचित स्व की आपाधापी के निषेधार्थ, अविवेकी भीड़ की भेड़िया धसान के खिलाफ, अंध बधिर व्यक्तियों को सही राह बतलाने के लिए, अपने आप को भी व्यामोह से बार बार उबारने की खातिर प्रतिबद्ध हूँ जी हाँ, सधता प्रतिबद्ध हूँ। नागार्जुन अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में सच्ची आज़ादी के सुख का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। उनकी जीवन दृष्टि अभाव के विरुद्ध भाव समृद्धि की प्रतिक्रिया बन जाती है और वे आज़ादी का मंगल गीत गाने लगते हैं। वे कहते हैं कि सुजला सुफला साम्य शस्य श्यामला, माता के गुण गाइए, पानी की खातिर पौधों को कभी नहीं तरसाएंगे, बच्चों जैसी फसलों पर निस्दिन स्नेह बरसाएंगे, नाहक सिर पर कोटि कोटि का कर्ज नहीं चढ़ाएंगे। नागार्जुन को निष्ठा उस वर्ग के प्रति है जो व्यवस्था की मुख्य धारा से बाहर है, सुख समृद्धि से दूर है, जो वर्तमान जीवन संग्राम में हर प्रकार से लुट चुका है। नागार्जुन इन लोगों की शक्ति बनते हैं। व्यवस्था के कर्मधारों को चुनौती देते हुए वह कहते हैं कि लाख लाख श्रमिकों को गर्दन कौन रहा है रेत, छीन चुका है कौन करोड़ों खेतीहरों के खेत, किसके बल पर कूद रहे हैं सत्ताधारी प्रेत। नागार्जुन का जीवन दर्शन सत्य से प्रतिबद्ध एवं पूरी तरह व्यवहारिक है। सत्य शोध, विषम यथार्थ के निरीक्षण परीक्षण से प्रेरित है। मानव जीवन की घटित वास्तविकता ही उनके रचनाकार मस्तिष्क को सक्रिय करती है। मानव जीवन की स्वस्थ प्रवृत्तियां उनके जीवन दर्शन का विधेयात्मक पक्ष है। जीवन की सघनता, ऊंचाई और व्यापकता को रचनाकार भिन्न भिन्न दृष्टियों से स्वर प्रदान करते रहे हैं। मानव जीवन के तीनों ही रूप, जिनका संबंध अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंध है, द्वंद्व मूलक है। सृजन, विध्वंस, भाव, अभाव, आशा, निराशा, शोषक, शोषित का द्वंद्व सतत सक्रिय रहा है। रचनाकार इस द्वंद्व के विषय में अपना पक्ष दीर्घकाल से प्रकट करता रहा है। नागार्जुन भी भय, भूख, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए रचनात्मक तनाव को अपने जीवन दर्शन का आधार बनाते हैं। जयति जयति जय सर्वमंगला नामक कविता में उन्होंने केवल अपने कविता के लक्ष्य को प्रकट किया है, अपितु उसी लक्ष्य के माध्यम से उनका जीवन दर्शन भी प्रकट होता है। नागार्जुन संवेदना की दृष्टि से पूरे समाज के साथ हैं। उनका जीवन संघर्ष देश काल के व्यापक संदर्भ से जुड़ा हुआ है और उन्हें विश्वास है कि आम आदमियों की बेहतरी के लिए
किए जा रहे लोक यज्ञ में उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कहा जा सकता है कि नागार्जुन की वैचारिक प्रतिबद्धता के मूल में एक अपराजय जीवन दर्शन सतत सक्रिय है, जिसमें दृढ़ आत्मबल है। वो कहते हैं कि मैं न अकेला कोटि कोटि है, मुझ जैसे तो सबको ही अपना अपना दुख है, वैसे तो पर दुनिया को नरक नहीं रहने देंगे हम, कर परास्त छलियों को अमृत छीनेंगे हम। नागार्जुन का जीवन दर्शन प्रगतिशील नायकत्व का जीवन दर्शन है, एक ऐसा युगीन नेतृत्व जो न केवल विचार व भाव में प्रगतिशील हो अपितु समानता की प्रतिष्ठा के अनुरूप निर्मित करते हैं और अप्रयास ऐसे द्वंद्व और संक्रमण के बीच उसे दिखाते हैं जिससे उसकी प्रतिबद्ध जीवन दृष्टि पूरी मार्मिकता के साथ समता के असली मुद्दे को पहचान कर सामने आ जाए। नागार्जुन एक जागरूक रचनाकार थे। कल्पना के स्थान पर सत्य, अंतर्मुख के स्थान पर बहिर्मुखता और निराशा के स्थान पर आशा, क्रूरता के स्थान पर सौंदर्य की प्रतिष्ठा नागार्जुन के जीवन दर्शन की विशेषता है। उनके यथार्थ निष्ठा जीवन पर्यंत बनी रही। उनका जीवन व्यवस्था विरोध का प्रतीक था। प्रेमचंद्र के उपन्यास रंगभूमि का पात्र सूरदास जिस मानवीय संघर्ष में निष्ठा व्यक्त करता है, नागार्जुन का जीवन दर्शन भी बहुत कुछ वैसा ही है। वह कहते हैं कि भाई क्यों ना रन से मुंह मोड़े, वीरों का काम है लड़ना। भाई क्यों रन से मुंह मोड़े, वीरों का काम है लड़ना, कुछ काम जगत में करना, क्यों निज मर्यादा छोड़े। कहना ना होगा कि नागार्जुन ने जीवन के किसी भी पग और किसी भी मोड़ पर निज मर्यादा का परित्याग नहीं किया। साम्राज्यवादी शक्तियों से निरंतर वे जीवन युद्ध लड़ते रहे। उनकी रचना यात्रा पशुता दानवता के संघर्ष से मानवता की विजय की प्रतीक है। नागार्जुन जब नेताओं की दुरंगी चालों को देखते हैं तो उनका आक्रोश अजाय प्रतीत होता है। इसकी गहराई में मानवीय चेतना की स्वाभाविक आस्था प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है। जो लोग देश की आज़ादी को खतरे में डालते हैं वे मानवता के सूत्र हैं। ऐसे लोगों से नागार्जुन की मैत्री संभव नहीं है। वे सच्चे अर्थों में समाजवादी जीवन दर्शन के पहरेदार हैं। वो कहते हैं कि वतन नहीं खतरे में है नेतागन, रंग धुल रहा श्यारों का, अब कौन करेगा पालागन। नागार्जुन की जीवन दृष्टि मानवीय मुक्ति के सपनों से जुड़ी है। जन जन की स्वाधीनता ही बेहतर मनुष्यता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इसके लिए हर प्रकार के समांतवाद का विध्वंस करना होगा। वह कहते हैं कि मुक्ति कहाँ है, मुक्ति कहाँ है, जीवन बंदी है, पंख फरफराती है, मन से मुक्ति विचारों, तन के बंधन में जन जन निपाए पड़ा है। त्रिलोचन द्वारा लिखित काव्य पंक्तियां प्रगतिवादी जीवन दर्शन स्वतंत्रता विषयक दृष्टिकोण को नागार्जुन की विचारधारा के अनुरूप ही प्रतिध्वनित करती है। हमारे समाज में सत्य की स्थिति ऐसी है कि वह जीवन के हाशिए पर है। सच्चाई ने काम करना बंद कर दिया है। नागार्जुन की निष्ठा निश्चित रूप से सत्य के प्रति है। ऐसा जीवन या जीवित सत्य जिससे जन समाज का हित जुड़ा है। नागार्जुन का रचना संसार जीवन का पूरा विस्तार लिए हुए हैं और उनकी काव्य दृष्टि अत्यंत गहन किंतु सहज है। नागार्जुन ने अपनी कविताओं में मनुष्य की सहज भाव चेतना की रक्षा बड़े यत्न पूर्वक की है। उनका संघर्ष के लिए न होकर निर्भीक तटस्थ व सामाजिक जीवन दर्शन के लिए है। मित्रों, आज नागार्जुन के जीवन दर्शन पे चर्चा किए हैं। अब अगले एपिसोड में हम लोग नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं को समझेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।